हाँ भाई। राम राम। तो भाई, पहले ही बोला था मैंने कि अप्रैल में आपको कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिल सकता है या कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है। क्योंकि आयोग पूरी तेजी के साथ जो हरियाणा पुलिस वाली भर्ती है, इसको पूर्ण करने में लगा है। सारा का सारा फोकस रहेगा जो आयोग का अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा पुलिस वाली भर्ती पे रहेगा। और इसके लिए पहले पीएमटी या पीएसटी अपना अप्रैल में होने वाला है। तो पहले भी बताया था मैंने कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप कोई नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो न्यूज़ मिल रही है भाई, जो आपकी मशीनें थी, एचएसएससी ने जो टेंडर दिया था हैदराबाद की कोई कंपनी शायद उसको, और जो वो मशीनें थी भाई, जहाँ पे आपका ताऊ देवीलाल स्टेडियम में वॉलीबॉल वाले ग्राउंड पे जो पहले 2-3 महीने के लिए एचएसएससी ने ले रखे थे, इनकी पहले परमिशन ली थी। और इन्हीं ग्राउंडों में अब वो मशीन पहुंच चुकी है। और इन मशीनों की सहायता से आपकी हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापी जाएगी। तो इस तरीके से जो ये पीएमटी पीएसटी का प्रोसेस है, जो मशीनें इनमें प्रयोग होंगी वो मशीनें ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं। तो 1-2 दिन तो अभी वर्तमान में 1-2 दिन अगर हम बात करते हैं, 2-4 दिन तो इनकी टेस्टिंग चलेगी, कैसे वर्किंग कर रही है मशीन, ठीक है या क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या, तो उसको ठीक करेंगे। तो अभी तो 1-2 दिन या 2-4 दिन हम मान सकते हैं कि टेस्टिंग चलेगी मशीनों की, चेक किया जाएगा कैसे वर्किंग रहेगी और कितने समय तक वर्क करती है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ आपके पीएमटी पीएसटी की, तो अप्रैल में आपका पीएमटी पीएसटी कन्फर्म है 100%। अप्रैल अप्रैल में आपका 100% आपको अप्रैल में आपका पीएमटी पीएसटी देखने को कन्फर्म मिलेगा। अभी कभी भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, इस वीक में भी आ सकता है, अगले वीक में भी आ सकता है। क्योंकि आयोग की जो तैयारियां हैं, आयोग जोरों शोरों से लगा हुआ है तैयारियों में। जो हरियाणा पुलिस की ये भर्ती रहेगी, ये बड़ी भर्ती रहेगी, 5500 पद रहेंगे। और एक अच्छा खासा, बोल सकते हैं, बड़ी भर्तियों में, अच्छी खासी बड़ी भर्तियों में यह भर्ती शामिल रहने वाली है। तो काफ़ी बच्चे जो वेट में थे भाई, हरियाणा पुलिस के वेट में थे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने फॉर्म को फिल किया हुआ था। 3.5 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म को फिल किया हुआ है हरियाणा पुलिस वाले। और इतने ही बच्चों ने पिछली बार सीईटी क्वालिफाई किया था। अब की बार 8.5 के आसपास क्वालिफाई किया, 3.5 लाख बच्चों ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल किया है। और जिन मशीनों से इनका जिन मशीनों से इनका मेजरमेंट होना है बच्चों का, वो मशीनें अब आ गई हैं, यानी कि तैयारियां तो चल रही हैं। अगर हम देखें अंदरूनी तौर पे तैयारियां तो इनकी चल रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ भाई, लड़कों के लिए कितनी हाइट रिक्वायर है, अगर हरियाणा पुलिस की मैं बात करता हूँ तो 170 सेंटीमीटर रहेगी भाई। 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए। और रिजर्व कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो 168 सेंटीमीटर रहेगी। अगर रिजर्व कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट की बात करते हैं तो बिना फुलाव के 83, अनएक्सपेंडेड कितनी रहेगी, 83, और एक्सपेंड करने के बाद 84। तो 4 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव एक्सपेंडेशन चाहिए भाई, 4 सेंटीमीटर का कम से कम चाहिए। और अगर मैं रेस की बात करता हूँ, डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो लड़कों के लिए है भाई 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर लड़कों के लिए है। और समय कितना मिला है इनको, 12 मिनट का इनको समय दिया गया है। 12 मिनट का इनको समय दिया गया है। और दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर की दूरी रहेगी, यानी कि 2.5 किलोमीटर की दूरी रहेगी। 12 मिनट का आपको समय दिया गया है। हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट 83 होनी चाहिए और 87 फुलाव के साथ होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए कम से कम। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ, फीमेल्स की बात करता हूँ, तो हाइट कितनी यहाँ पे रिक्वायर रहेगी, अगर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पे हाइट इनके लिए कितनी रहेगी, 158 सेंटीमीटर इनके लिए हाइट रहेगी। रिजर्व कैटेगरी की बात करता हूँ तो 156 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। अगर दूरी की बात करते हैं, दूरी रहेगी 1 किलोमीटर भाई, कितनी रहेगी, 1 किलोमीटर रहेगी। और समय कितना रहेगा, 6 मिनट का इनको समय दिया जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी रहेगी और 6 मिनट का इनको समय दिया जाएगा। और अब मशीनें पहुंच गई हैं, तो बड़ी बात है भाई, ये मशीनें आपकी पहुंच गई है, 1-2 दिन उनकी टेस्टिंग होगी। और कभी भी आप अब नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लगभग लगभग
ये अनुमान लगा जा रहा है, आप ये लगा के चलो कि 10 अप्रैल के आसपास आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, और 15 के आसपास आपका पीएमटी पीएचडी स्टार्ट हो जाएगा। और इसके 1 या 1.5 महीने के बाद, इसके पीएमटी पीएचडी के 1 या 1.5 महीने के बाद आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम का। 1 डेढ़ महीना आपके पास एग्ज़ाम का समय रहेगा। तो तैयारियां रिटर्न की भी साथ साथ में करो और फिजिकल की भी साथ साथ में करते चलो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में और भर्तियां भी आनी हैं। ग्रुप डी का भी इसी साल होना है, और ग्रुप सी की भी जो बड़ी बड़ी भर्तियां रहेंगी, एएलएम एसएएफ फायर वाली रहेंगी, और जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं वो भी इसी साल कंडक्ट होंगी। तो ज़्यादा समय नहीं रहेगा। आयोग अभी हरियाणा पुलिस पे पूर्ण फोकस किया हुआ है, जोरों शोरों से इसी भर्ती पे लगा हुआ है। और 15 के आसपास, 15 अप्रैल आप आराम से मान के चलो, 15 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले भी हो सकते हैं, अप्रैल में कभी भी हो सकते हैं, लेकिन 15 से लेट नहीं होंगे। 15 अप्रैल से ये लेट नहीं होंगे, 15 से पहले पहले आपका पीएमटी पीएचडी स्टार्ट हो जाएगा। और बात करता हूँ लड़कों की, तो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा भाई। जिसका समय 12 मिनट से ज़्यादा आ रहा है वो बच्चे फोकस करें, आपके पास कम समय है अब। बिल्कुल 1 वीक मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 वीक मान के चलो। और जिनका समय भी 14 के आसपास आ रहा है, 13-14 आ रहा है, वो बच्चे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं ट्रैक की बात करता हूँ, ट्रैक की बात करें अगर, तो ये ट्रैक लड़कियों का रहने वाला है भाई। 3 तरीके के ट्रैक हैं भाई। पहले भी समझाया था एक दिन मैंने ट्रैक्स के बारे में। ये रहा लड़कियों की, अगर ट्रैक की बात करते हैं भाई, तो 1 किलोमीटर की दूरी रहेगी। 6 मिनट का इनको समय दिया जाएगा, और 6 मिनट का इनको समय दिया जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, यू शेप ट्रैक होगा भाई। जो पिछली बार, अगर ट्रैक की बात करता हूँ मैं पिछली बार की, तो यू शेप का ट्रैक था पिछली बार। तो यू शेप रहेगा भाई, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे फिर मोड़ आएगा, और फिर यहाँ पे एग्जिट पॉइंट होगा। ट्रैक 1 तो भाई ये है, या तो इस ट्रैक पे हो सकता है, T1 बोल दो इसको, या तो इस पे हो सकता है। पिछली बार इसी पे हुआ था, तो ज़्यादातर चांसेस भाई इसी के हैं। लड़कियों का ऐसे ही शेप में यहीं पे इसी तरीके से होगा, इसी ट्रैक की शेप यही रहेगी। अगर ट्रैक 2 की बात करता हूँ मैं, पहले होता था स्टार्टिंग में, अगर इसकी ट्रैक 2 की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से स्टार्टिंग है, एक ही मोड रहेगा, 500 मीटर इधर 500 मीटर उधर, और वहाँ से एंडिंग, यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से एंडिंग। इसको ट्रैक 2 बोल सकते हैं भाई। और एक ये बिल्कुल आसान ट्रैक रहेगा भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीध, नाक की सीध में बिल्कुल 1 किलोमीटर सीधा। तो ये सबसे आसान ट्रैक रहेगा। ट्रैक 3 सबसे आसान रहेगा। अगर मैं समय की बात करता हूँ भाई, समय सीमा की बात करता हूँ, और टाइम लिमिट की बात करता हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा समय ट्रैक 1 पे लगेगा भाई। अगर ट्रैक 1 पे सबसे ज़्यादा समय लगता है, ट्रैक 2 पे थोड़ा कम लगेगा भाई, और सबसे कम समय लगेगा ट्रैक 3 पे, सबसे कम लगेगा। तो भाई आप जहाँ पे भी तैयारी करते हैं होम ग्राउंड में, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया करो ट्रैक को इस तरीके से, ताकि जब भी मोड आता है तो 1-2 सेकंड 2-3 सेकंड का फ़र्क हमेशा पड़ता है, क्योंकि मोड पे स्पीड कम होती है। तो आप अपने होम ग्राउंड पे जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हो, आप ये मान के चलो आपके पास 5 से 10 दिन का समय है। बिल्कुल अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, तो 5 से 10 दिन का ही समय आपके पास शेष है, 5 से 10 दिन का ही है। तो आप इस तरीके से भी ट्राई करो। अगर आपका यहाँ पे इस ट्रैक पे, जो समय की बात करता हूँ मैं, अगर आपका समय आ रहा है 5:50 तक भी, इसी कॉम्प्लेक्स ट्रैक पे 5:55 तक भी, तो आप कन्फर्म है, आपका मतलब क्वालिफाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे T2 और T3 की बात करते हैं, ऐसे सिंपल ट्रैकों पे भी आपका आ रहा है 5:50 या 5:55 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि ये हार्ड ट्रैक बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, और ये सिंपल ट्रैक होते हैं। समय की बात करता हूँ, समय T1 पे ज़्यादा लगेगा कंपेयर करें हम 2 और 3 से, तो सबसे ज़्यादा T1 पे लगेगा भाई, फिर T2 पे, सबसे कम समय T3 पे। जो ये ट्रैक 3 रहेगा, बात कर रहे हैं भाई लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए ये ऐसे ट्रैक रहने वाले हैं। और ज़्यादातर 100 में से 90%, 95% चांसेज है लड़कियों का ऐसे ट्रैक पे होगा।
यही ट्रैक, यही शेप लड़कियों को मिलेगी ट्रैक की। तो 5 से 10 दिन का आपके पास समय है। जिन भी लड़कियों का फिजिकल है और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास 5 से 10 दिन का समय है। अपनी तैयारी जोरों शोरों से करो भाई। अगर लड़कों के ट्रैक की बात करता हूँ मैं, तो लड़कों का इस तरीके से कुछ ट्रैक रहने वाला भाई। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा भाई, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से रहेगा, और यहाँ पे फिर एक मोड़ आएगा, फिर यहाँ पे एक मोड़ आएगा, और फिर यहाँ पे, यानी कि 3 मोड़ आएंगे भाई, 3 मोड़ आएंगे, और फिर यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। और लड़कों की दूरी कितनी रहेगी भाई, 2.5 किलोमीटर रहेगी। समय कितना रहेगा, 12 मिनट का इनके पास समय रहेगा। तो भाई आपके पास भी कितने, 5 से 10 दिन का समय है। जिस भी बच्चे की अभी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, संतुष्टजनक नहीं है, आप अपने बॉडी के रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं है, तो और जोर लगाओ भाई। एक की बजाय 2 टाइम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 5 से 10 दिन का ही समय मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूँ किन किन बच्चों का नंबर आएगा, किन किन बच्चों का फिजिकल में नाम आएगा, या पिछली बार किन किन बच्चों का आया था, तो मैं बात करता हूँ तो भाई जितनी भी वैकेंसी रहेंगी उनका 10 गुना बच्चा जब तक नहीं आएगा, जब तक बुलाए जाएंगे। 10x का अब की बार रूल रहने वाला है, सभी को पता है 10x का अब की बार रूल रहेगा। तो लगभग 10 गुना बुलाए जाएंगे, जब तक जितना कि यहाँ पे वैकेंसी का 10x नहीं होता तब तक बच्चे बुलाए जाएंगे। इनको चाहिए ही चाहिए। तो शेप यही रहने वाली भाई, ट्रैकों की लड़कों के लिए यही रहेगा। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, 5-10 दिन का आपके पास समय शेष रहेगा। लड़कियों के लिए ट्रैक ये रहने वाला है, 6 मिनट का इनको टाइम मिलेगा। हाइट मैंने बता ही दी, लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर रहने वाली है, लड़कियों के लिए 158 सेंटीमीटर रहने वाली है। रिजर्व कैटेगरी में अगर हम दोनों की बात करते हैं, 168 रहेगी, 156 रहेंगी। लड़कों में चेस्ट का 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन चाहिए, 4 सेंटीमीटर के साथ मिनिमम 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और लड़कियों को 1 किलोमीटर 6 मिनट में समय रहेगा। और ये मान के चलो 15 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 15 से पहले पहले कंफर्म है आपका पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा, और इसके 1 या 1.5 महीने बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। तो ये लगा के चलो मिड 2026 तक आप मतलब आपका एग्ज़ाम देख सकते हैं। आपका जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम रहेगा पीएमटी पीएसटी के बाद, आप आपका एग्ज़ाम इसके आसपास देख सकते हैं आराम से। तो आपको रिटन की भी तैयारी करनी है और फिजिकल की भी तैयारी करनी है। करो भाई तैयारी।